मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से द्वितीय पेपर के तहत हम पढ़ चुके थे मनुस्मृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति पढ़ चुके हैं, व्यंजन एवं विसर्ग संधि भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में भी आपके शब्द रूप कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। भूभृत, पक्षिण, पति, नृ, सुधि, मध्वन, समाज, वेदस, पुंस, अप, आशीष, धनुष, तिर्यंच, अहन, चक्षुष और पयस। धातु रूप भी हम इसके पढ़ेंगे। लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग लकार तथा लिट लकार के रूप। उसमें भी आपकी धातुएं हैं ब्रू धातु, दूह धातु, हु धातु, शास धातु, चिंत, तन, बंध, भी धातु, यत, स्तु, क्री धातु, स्था धातु, शु, वृत, जन, ची और रुन धातु, गृह धातु। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। निबंध होंगे आपके, उसमें है कालिदास, भास, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का महत्व, सत्संगति, परोपकार, उद्योग, आचार, विद्या का महत्व और महाविद्यालय। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप के तहत सबसे पहले हमें पढ़ना होगा प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे भू, भू क्या है? यहाँ पर धातु है और त क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है, तो ये बन जाएगा आपका भूतः। फिर है आपका भू धातु प्लस तव्य प्रत्यय, ये बनेगा आपका भवितव्य, और भू धातु प्लस तुमुन प्रत्यय और ये बनेगा आपका भवितुम। इसी के आगे हम देखेंगे कि संस्कृत में प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे जो शब्द रूप है वो भी प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इसे हम क्या कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो हमारे जो शब्द रूप हैं वो किस में आते हैं? सुब प्रत्यय में आते हैं और उसे हम सुबंत प्रकरण भी कहते हैं। ये संज्ञा पदों में नाम, विभक्ति, वचन आदि के बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं? सुप प्रत्यय, ठीक है। और तिंग प्रत्यय जो होते हैं इसे तिगन प्रकरण भी कहते हैं। ये धातुओं के काल, पुरुष आदि के बारे में बताते हैं। कृत प्रत्यय में धातुओं के नाम पद अर्थात संज्ञा पद बनाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? सुबंत प्रकरण, ठीक है। सुबंत प्रकरण जो होता है, जैसे राम शब्द है, सबसे पहले मैं आपको साधारण बताती हूँ कि राम शब्द है। तो राम शब्द में क्या होता है? पीछे विभक्ति लगती है, ठीक है। राम शब्द के पीछे भी विभक्ति लगती है। जैसे हिंदी में हम बोलेंगे राम शब्द, लेकिन अगर उसे संस्कृत में बोलना होता है तो हम बोलेंगे रामः। पीछे क्या लगेगा? आपका विसर्ग। अब ये जो विसर्ग लगता है वो आपके क्या है? प्रत्यय लगते हैं, और प्रत्यय लग कर इसके बाद वो विसर्ग रूप बनता है। तो किस तरह से बनता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। और ये होता है सुबंत प्रकरण के तहत संस्कृत में विभक्तियाँ और उसके नियम। सुबंत प्रकरण होता क्या? सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। संज्ञा और संज्ञा सूचक शब्द सुबंत के अंतर्गत आते हैं। जैसे संज्ञा शब्द हम किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो वो तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन यदि हमें उसका नाम पता है तो हम क्या कहेंगे? राम जा रहा है। कौन जा रहा है? राम। अर्थात उस व्यक्ति का नाम बता रहा है, वो हो गया आपका संज्ञा। और संज्ञा सूचक शब्द सुबंत के अंतर्गत आते हैं। सुबंत प्रकरण को व्याकरण में 7 भागों में बांटा गया, अर्थात 7 विभक्तियों में 7 भागों में बांटा गया है। जैसे नाम, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद, उपसर्ग और निपात। फिर इसी के तहत सुबंत प्रकरण जो होता है वो आपकी विभक्तियों में बांटा गया है। और यह विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। प्रातिपादिक के उत्तर प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति,
तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सुबंत किसे कहते हैं। कोई शब्द जब इन विभक्तियों में होता है तब वह सुबंत कहलाता है, वह पद सुबंत कहलाता है। अब इसका अगर हम सुबंत शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, सूप प्लस अंत। क्या होता है, सूप प्लस अंत। और सूप क्या होता है, सु औ जस, हम आगे पढ़ेंगे। यह 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, और इस तरह से यहाँ पर कोई शब्द जब इन विभक्तियों में होता है तब वह पद सुबंत कहलाता है। द्वितीय है, वाक्यों में केवल पदों का ही प्रयोग होता है। और पद कितने प्रकार के होते हैं आपके, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है विशेष्य, दूसरा है विशेषण, तीसरा है सर्वनाम, चौथा है अव्यय और पांचवा है क्रिया। फिर है आपका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को विशेषण पद अर्थात संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, नदी, लता, क्रोध, आप जानते ही हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। और जो उसकी विशेषता प्रकट करे उसे हम विशेष्य, जो विशेष्य के गुण को प्रकट करे वही विशेषण पद कहलाता है। जैसे सुंदरी अर्थात सुंदर नारी, स्वच्छम जलम, जल कैसा है, स्वच्छ है। फिर है आपका जो संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति रोकता हो वह सर्वनाम पद कहलाता है। जैसे अन्य, तद, यद, इदम आदि। और अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन एवं विभक्तियों से सदा अप्रभावित रहते हैं। जैसे यदा कदा, मैं यदा कदा ही यह कार्य करता हूँ। तो यदा कदा जो शब्द है वो क्या है, अव्यय है। और क्रिया आप जानते ही हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, जिस शब्द के पीछे ना की ध्वनि हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे गम धातु, गद धातु, स्था धातु आदि शब्दों को धातु या क्रिया कहते हैं। धातु को ही हम क्रिया कहते हैं, किसी कार्य को करना। और किसी कार्य को करना जो है वो आप देखिए, खाना, पीना, कोई भी आप क्रिया लेंगे, उठना, बैठना, सबके पीछे ना की ध्वनि आएगी। अर्थात आपको अगर क्रिया का निर्धारण करना हो तो आप समझ जाओगे कि जहाँ कहीं पे भी जिस शब्द में ना आता है, खाना, पीना, उठना, बैठना, वही हमारा क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है।